ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग चैप्टर के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं ना। क्या है आज के टॉपिक का नाम, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। आज का टॉपिक है चुंबकीय गुण। किसी भी ठोस का चुंबकीय गुण मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड। क्या पढ़ना है? चुंबकीय गुण। मैं हेडिंग दे देता हूं, आप भी दीजिए। चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये तो सबसे पहला बात क्या है कि चुंबकीय गुण मतलब चुंबक उसको अपनी ओर या तो कमजोर फोर्स से खींचेगा या तो प्रबल फोर्स से खींचेगा, या चुंबक उस ठोस को अपने से कमजोर फोर्स से दूर भगाएगा या प्रबल फोर्स से दूर भगाएगा। यही चार बात होगी ना, है ना। या तो ठोस को अपनी ओर खींचेगा या अपनी ओर से विकर्षित करेगा। मेनली दो बात है। अब है कि ज्यादा बल से अपनी ओर खींचेगा कि कम बल से अपनी ओर खींचेगा, ज्यादा फोर्स से प्रतिकर्षित करेगा या कम बल से प्रतिकर्षित करेगा। तो चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस को 5 वर्ग में वर्गीकृत किया गया। कितने भाग में? 5 भाग में। कौन कौन? तो पहला होता है अनुचुंबकीय। पहला अनुचुंबकीय, जिसको पारामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। पहला कौन सा? अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा लोह चुंबकीय पदार्थ, तीसरा लोह चुंबकीय पदार्थ जिसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। चौथा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ जिसको एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। पांचवा फेरी चुंबकीय पदार्थ, पांचवा फेरी चुंबकीय पदार्थ जिसको फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो क्या देखे, चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया? 5। मैं बताता हूं इसको। किसी भी ठोस को, ठोस यानी सॉलिड, ठोस को चुंबकीय गुण के आधार पर चुंबकीय गुण के आधार पर 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? तो देखिए, पहला नोट करते जाइएगा। पहला अनुचुंबकीय पदार्थ जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे पारामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पारामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दूसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तीसरा लोह चुंबकीय पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। चौथा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ मतलब
एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और पांचवा और लास्ट होता है फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी है ना, फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा, तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये 5 तरह के ठोस होते हैं चुंबकीय गुण के आधार पर। तो पहला से हम लोग अपने स्टडी को शुरू करते हैं। तो पहला हेडिंग दे दो अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या हेडिंग दोगे, अनुचुंबकीय पदार्थ। पहला से शुरू करते हैं, अनु चुंबकीय पदार्थ। इसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल रूप से आकर्षित करते हैं। ऐसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल रूप से अपनी ओर आकर्षित करे उसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित करेगा। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ऐसा पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी उसको मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर आकर्षित तो करेगा लेकिन कमजोर बल से, कम बल से, दुर्बल बल से, है ना। तो इसका परिभाषा क्या हो गया, ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, है ना। जिसको बाह्य क्षेत्र में रखिएगा तो उसको मैग्नेटिक फील्ड दुर्बल रूप से अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इसी गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह के पदार्थ को अपनी ओर कमजोर बल से आकर्षित कर रहा है, इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं, है ना। यानी अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। इसी गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं, अनुचुंबकत्व मतलब पैरामैग्नेटिज्म, है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण को अनुचुंबकत्व कहेंगे। नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। परिभाषा अनुचुंबकीय पदार्थ के यही हुआ कि ऐसा पदार्थ जिसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अपनी ओर प्रबल बल से आकर्षित, दुर्बल रूप से आकर्षित करेगा, प्रबल नहीं दुर्बल रूप से आकर्षित करेगा,
तो उसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, है ना। प्रबल रूप से करेगा तो उसको लोह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। आगे पढ़ेंगे तो अनुचुंबकीय पदार्थ को दुर्बल रूप से आकर्षित करता है, नोट कर लो। चलिए, हो गया। अब क्या कहता है कि अनुचुंबकत्व वाला गुण किस तरह का पदार्थ शो करता है। ऐसे पदार्थ द्वारा शो किया जाता है, ऐसे पदार्थ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसके परमाणु, अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बिना जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यह गुण यानी अनुचुंबकीय गुण, यह गुण ऐसे पदार्थों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लिखिएगा, यह गुण ऐसे पदार्थों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ऐसे पदार्थों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसके अणु, परमाणु या आयन में, जिसके अणु, परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बिना जोड़ी वाले को बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए। अब अनुचुंबकीय पदार्थ का एक गुण है कि ये चुंबकीय पदार्थ की अनुपस्थिति में अपने चुंबकत्व को खो देता है। ये पदार्थ चुंबकीय पदार्थ की अनुपस्थिति में अपने चुंबकत्व को खो देता है। क्या कहता है? ये पदार्थ माने अनुचुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ चुंबकीय पदार्थ की अनुपस्थिति में अपने गुण खो देते हैं। चुंबकीय पदार्थ की अनुपस्थिति में अपने गुण खो देते हैं, है ना। अपना गुण इसका समाप्त हो जाता है जब चुंबकीय पदार्थ की अनुपस्थिति होता है। तो इसका उदाहरण क्या होगा अनुचुंबकीय पदार्थ का? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। इसका उदाहरण कुछ याद रखिएगा आप, NO, ऑक्सीजन, क्रोमियम, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, Cu2+, वेनेडियम ऑक्साइड आदि, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। एक मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से दिखाएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर कम से कम एक आ गया तो अनुचुंबकीय पदार्थ है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखिए, किसका बता दूं? मैं मैंगनीज का बताता हूं। तो मैंगनीज का परमाणु संख्या 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। देखिए, s
उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ज्यादा से ज्यादा एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पूरी तरह से भरा है। पी उप कक्षा में कितने होते हैं? 6, पूरी तरह से भरा है। लेकिन डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूरी तरह से नहीं भरा है क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। और डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरिए तब तो जोड़ा लगेगा। क्योंकि पांचों इलेक्ट्रॉन यहीं पर खत्म हो गया तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 5। इसलिए यह है अनुचुंबकीय पदार्थ है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, इसलिए मैंगनीज अनुचुंबकीय पदार्थ है। किसी भी पदार्थ के आयन परमाणु या अणु में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। नोट कर लीजिए। अब प्रतिचुंबकीय की ओर बढ़ेंगे। चलिए, ये हो गया। देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ दूसरा नंबर हम लोग को पढ़ना है। अनुचुंबकीय हो गया। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसको बोलते हैं? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। किसको? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, विकर्षित होते हैं। इसको दूर भगाता लेकिन दुर्बल रूप से। अनुचुंबकीय को क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था दुर्बल रूप से। प्रतिचुंबकीय को विकर्षित करेगा दुर्बल रूप से। तो इसका परिभाषा क्या हो गया? ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय मतलब डाईमैग्नेटिक। और इसी गुण को क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकत्व। अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण को अनुचुंबकत्व, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्रतिचुंबकत्व। इसी गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। है ना? ये हो गया प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ किस पदार्थ में, किस पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे? तो जिसका आयन या जिसका अणु या जिसके परमाणु में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस तरह के पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। है ना? यह गुण वैसे पदार्थ में पाए जाते हैं वैसे पदार्थ में पाए जाते हैं जिसके आयन
अणु या परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होना चाहिए, बिना जोड़ी वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, है ना। उसी तरह के पदार्थ के द्वारा शो किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट बात, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का विपरीत होता है। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ऐसा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण एकदम बिल्कुल इस तरह से होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का बिल्कुल विपरीत होगा। ऐसे पदार्थ में, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, है ना, ऐसे पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का ठीक विपरीत होता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का ठीक विपरीत होता है, एकदम उल्टा। देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन का आघूर्ण क्लॉकवाइज में तो दूसरे का आघूर्ण एंटी क्लॉकवाइज में। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो, तो नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, जिंक, कैडमियम, Cu पर 1+, टिटेनियम ऑक्साइड आदि, ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, क्योंकि इसके आयन, परमाणु और अणु में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। एक को एक्सप्लेन कर देते हैं, नोट कर लीजिए। एक किसी को दिखा देते हैं कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए, जिंक को मैं शो कर देता हूं एक। देखिए, जिंक का परमाणु संख्या 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 3s2 3p6 4s2 3d10, सारा का सारा सबसेल भरा हुआ है, वो कक्षा भरा हुआ है। जब सारा सबसेल भरा है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहां से आया? तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, इसलिए जिंक डाई मैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, इसलिए प्रतिचुंबकीय है। नोट कर लीजिए एग्जांपल। तो लोह चुंबकीय की ओर चलते हैं। हो गया। अब लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पढ़ दिया, लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय पदार्थ को कहते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ का बड़ा भाई। क्यों? तो चूंकि अनुचुंबकीय पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर दुर्बल बल से आकर्षित करता है, लोह चुंबकीय पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर प्रबल बल से आकर्षित करेगा। इतना ही अंतर है। पैरामैग्नेटिक को दुर्बल बल से,
फेरोमैग्नेटिक जो अभी लोह चुंबकीय पदार्थ को प्रबल बल से, स्ट्रॉन्ग फोर्स से। चलिए तीसरा नंबर, पहले हेडिंग दे दें, लोह चुंबकीय पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या करता है? ये एक प्रकार के अनुचुंबकीय गुण हैं, लेकिन इनकी तीव्रता अति उच्च होती है, ज्यादा होता है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड दुर्बल बल से आकर्षित कर रहा था, इसको प्रबल बल से करेगा तो तीव्रता तो उच्च हुआ ना। तो पहला बात हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रकार के अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, एक प्रकार के अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये एक प्रकार के अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनकी तीव्रता अति उच्च होती है, बस यही फर्क है। जिनकी तीव्रता अति उच्च होती है, पहला बात। दूसरा बात, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में भी स्थायी चुंबकत्व बनाए रहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हट भी जाएगा तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र हट भी जाएगा तो यह स्थायी चुंबकत्व बनाए रखेगा। ये इसका बहुत बढ़िया गुण है। तो क्या कह रहा है, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में भी, क्षेत्र के अनुपस्थिति में भी अपना स्थायी चुंबकत्व बनाए रखता है। स्थायी चुंबकत्व बनाए रखता है, है ना। ये इसका सबसे बड़ा गुण है कि मैग्नेटिक फील्ड हट भी गया तो इसका परमानेंट मैग्नेटिज्म मेंटेन रहता है, स्थायी चुंबकत्व बनाए रहता है। इसका एग्जाम्पल बहुत कम होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम ऑक्साइड। 4 उदाहरण याद रखना है लोह चुंबकत्व का। कौन कौन? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम ऑक्साइड, आदि आदि आदि, है ना, आदि आदि आदि। अब क्या कहता है, इन पदार्थ के धात्विक आयन विशेष क्षेत्र में समूहित हो जाते हैं, एक ग्रुप में कंबाइन हो जाएगा। इन पदार्थों के धात्विक आयन, इन पदार्थ के जो मेटल के आयन होंगे, धातु के आयन होंगे, एक विशेष क्षेत्र में समूहित हो जाते हैं, ग्रुप्ड हो जाते हैं, जिसे डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब विशेष क्षेत्र में समूहित हो जाएगा धात्विक आयन तो उसको डोमेन कहते हैं। तो अगला बात क्या कहता है, इन पदार्थ के धात्विक आयन विशेष क्षेत्र में समूहित हो जाते हैं। विशेष क्षेत्र में समूहित हो जाते हैं। समूहित मतलब ग्रुप, जिसे डोमेन कहते हैं। डोमेन कहते हैं, है ना। और ये डोमेन छोटा छोटा मैग्नेट का काम करता है। तीन ही मैग्नेट्स के काम करते हैं, सूक्ष्म चुंबक का काम करता है ना। प्रत्येक डोमेन
एक सूक्ष्म चुंबक की तरह काम करता है जिसका चुंबकीय आघूर्ण निश्चित होता है, मैग्नेटिक मोमेंट फिक्स होता है। प्रत्येक डोमेन सूक्ष्म चुंबक की तरह काम करता है। चुंबक में जो गुण है वो डोमेन में भी होगा। अरे चुंबक ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा, डोमेन हल्का फोर्स से करेगा। प्रत्येक डोमेन सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करता है जिसका चुंबकीय आघूर्ण निश्चित होता है। चुंबकीय आघूर्ण निश्चित होता है। चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट फिक्स होता है ना। मैग्नेटिक मोमेंट आता होगा निकालने, नहीं आता है तो मैं टॉपिक फिनिश करके उसको 2 मिनट में समझा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। नोट कर लो। तभी और है लोह चुंबकीय पदार्थ में अब क्या कहता है कि जब डोमेन को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होगा। जब डोमेन को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित हो जाता है। डोमेन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कहता है, जब डोमेन को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब डोमेन को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, की दिशा में विन्यासित हो जाता है। ये हो गया डोमेन का कहानी। अब इसका जो एग्जाम्पल आपने किया था एक क्रोमियम ऑक्साइड, जिसका रिकॉर्डिंग टेप में यूज किया जाता है ऑडियो टेप बनाने के लिए, है ना। क्रोमियम ऑक्साइड का उपयोग ध्वनि रिकॉर्डिंग में ऑडियो टेप बनाने में होता है। ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो टेप बनाने में होता है। रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो टेप में होता है। ये अब देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड का अलाइनमेंट, डोमेन्स का अलाइनमेंट, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास। किसके? लोह चुंबकीय पदार्थ के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास क्या होगा? तो सारा का सारा डोमेन का अलाइनमेंट, अभिविन्यास एक दिशा में होगा। देखिए है ना, सारा का सारा मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होगा। ये हो गया आपका लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल रूप से आकर्षित करता है। लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र प्रबल रूप से आकर्षित करता है।
नोट कर लो। तो 3 तरह के ठोस हो गए चुंबकीय गुण के आधार पर। चौथा, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। चौथा नंबर है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना? ये क्या कहता है? ये ठोस पदार्थ, ऐसा ठोस पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। अणुचुंबकत्व कम प्रदर्शित करेगा, उसे प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या हो गया? ऐसा पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है, उसे प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रदर्शित करता है, उसे प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, है ना? उसी को प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा प्रतिलोह? तो जनरली मैंगनीज का जितना भी ऑक्साइड होता है सब प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होता है। MnO2, या इसका जो एक मिश्रित ऑक्साइड होता है Mn2O3, ये भी प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ है। एक और उदाहरण इसका आयरन ऑक्साइड आदि। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण विपरीत दिशाओं में तथा समान होता है। जैसे देखिए, संरेखण विपरीत दिशा में, एक ऊपर तो एक नीचे, फिर एक ऊपर तो एक नीचे, फिर एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे। देखिए तो 4 चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण ऊपर है, तो 4 चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण नीचे है। तो क्या कहता है? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में, मैंने फिगर से दिखा दिया, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण, जिसको अलाइनमेंट बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण जिसको अलाइनमेंट भी बोलते हैं, विपरीत दिशाओं में तथा समान होता है। विपरीत दिशाओं में तथा समान होता है। अब देखिए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, मतलब जितना ऊपर उतना नीचे, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0। एक दूसरे को कैंसिल कर देना, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो गया। तो क्या कहते हैं? इसमें कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है। कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। ये आयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास भी रहा। नोट कर लीजिए चौथा नंबर। तो 5वां बात करेंगे फेरी चुंबकीय पदार्थ।
एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्या हो जाएगा ये, फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं, इसकी चर्चा आप करनी है। हेडिंग दे दो, फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या है, जब असमान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। मतलब मान लो 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर संरेखित है और 4 ही इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है, तो विपरीत दिशा में असमान रूप से संरेखित है ना, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा चुंबकीय आघूर्ण, और इस तरह के पदार्थ को फेरी चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। क्या होगा इसमें, जो डोमेन का अलाइनमेंट होगा, चुंबकीय आघूर्ण का संरेखन होगा, वो दोनों दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा, लेकिन दोनों दिशा में बराबर नहीं होगा, असमान होगा। तो क्या कहता है, जब असमान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जब असमान माने बराबर नहीं, जब असमान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, संरेखित मतलब एलाइंड होते हैं, तो उनका कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं रह जाता है, कुछ न कुछ होगा। तो उनका कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होता है, कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, और उसे फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, है ना, उसी को फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण मिश्रित ऑक्साइड होगा, मैग्नेटाइट, इसका उदाहरण एक कौन है, Fe3O4, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। और मैग्नीशियम फेराइट, माने एक आयरन हटा के कोई 2 चार्ज वाला आयन लगा लो, MgFe2O4, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम फेराइट। ZnFe2O4, ये क्या हो जाएगा, जिंक फेराइट इत्यादि। या कॉपर लगाओगे, कॉपर 2+ वाला, तो कॉपर फेराइट भी फेरी चुंबकीय पदार्थ है, इसका क्या नाम, कॉपर फेराइट, आदि आदि आदि। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास ऊपर नीचे होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास क्या होगा, ऊपर 2 को नीचे, बराबर नहीं हुआ, फिर ऊपर नीचे बराबर नहीं हो रहा है। यही है अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास, ऊपर नीचे फिर बराबर नहीं,
जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर उतना नीचे नहीं होगा। नोट कर लीजिए। तो इसका एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बताते हैं, प्रायोगिक फैक्ट बताते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ का। जल्दी से नोट कर लीजिए। उच्च ताप पर फेरी चुंबकीय पदार्थ का क्या होगा, या प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ का क्या होगा, या लोह चुंबकीय पदार्थ का क्या होगा। तो लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरी लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ उच्च तापमान पर अनुचुंबकीय गुण शो करता है। यह प्रक्षेपित किया गया है प्रयोग के द्वारा। नोट में लिख लो, प्रयोग के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है कि लोह चुंबकीय पदार्थ प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ एवं फेरी चुंबकीय पदार्थ उच्च ताप पर अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उच्च ताप पर अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उच्च ताप पर ये सब तीनों पदार्थ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा उच्च ताप पर चक्रण में अनियमिती कारण होता है, स्पिन का इरेगुलराइजेशन के कारण। क्यों होता है ऐसा? तो ऐसा उच्च ताप पर चक्रण में, जिसको स्पिन बोलते हैं, स्पिन में अनियमितीकरण के होता है, अनियमितीकरण के कारण होता है ना। स्पिन फिक्स इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, इरेगुलराइज नहीं होता है। जैसे उदाहरण पर देखो, Fe2O3 कमरे के ताप पर फेरी चुंबकीय तथा 850 केल्विन पर अनुचुंबकीय हो जाते हैं। Fe2O3 कमरे के ताप पर फेरी चुंबकीय तथा 850 केल्विन पर अनुचुंबकीय हो जाते हैं। हो गया ना उदाहरण? अनुचुंबकीय हो जाते हैं। और उदाहरण देखो, वेनेडियम का ऑक्साइड V2O5 150 केल्विन पर प्रतिचुंबकीय से अनुचुंबकीय हो जाता है। V2O5 150 केल्विन पर प्रति चुंबकीय से अनुचुंबकीय हो जाता है, प्रति चुंबकीय से अनुचुंबकीय हो जाता है ना। ये 5 तरह के ठोस होते हैं चुंबकीय गुण के आधार पर। नोट कर लीजिए,
तो थोड़ा सा एक दो प्रॉपर्टी मैं और अभी बताऊंगा, फिर आपके चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, आज की क्लास को फिनिश कर दूंगा। चलिए, ये तो पांचों तरह का ठोस हो गया, चुंबकीय गुण के हिसाब से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से। अभी मैं बताऊंगा डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। क्या बताऊंगा? डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जिसको परावैद्युतीय गुण कहते हैं। सबसे पहला परावैद्युतीय गुण। परावैद्युतीय गुण यानी क्या? डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। क्या होता है परावैद्युतीय गुण? तो कहता कि ऐसा पदार्थ जिसको आरोपित विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत आवेश का पूर्ण प्रवाह नहीं होता है, उसे परावैद्युतीय पदार्थ कहते हैं। आरोपित विद्युत क्षेत्र में रखिएगा तो इसके द्वारा पूर्ण विद्युत प्रवाह नहीं होगा। तो लिख लो, ऐसे पदार्थ जिन्हें आरोपित विद्युत क्षेत्र में रखने पर, ऐसे पदार्थ जिन्हें आरोपित विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत आवेश का पूर्ण प्रवाह नहीं होता। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। का पूर्ण प्रवाह नहीं होता। पूर्ण प्रवाह नहीं होता, उसे परावैद्युतीय गुण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तो परावैद्युतीय गुण, है ना? परावैद्युतीय गुण वाले पदार्थ। इसके बाद पीजो विद्युत क्रिस्टल, परावैद्युतीय गुण हो गया। इसके बाद पीजो विद्युत क्रिस्टल, ये सब कहीं पर पढ़ना नहीं है, केवल नाम हर एक जगह है। तो मैंने सोचा कि इस चैप्टर में आपको इसका परिभाषा बता ही देता हूं। पीजो विद्युत क्रिस्टल, पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजो विद्युत क्रिस्टल क्या होता है? इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। सबसे पहला बात, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है। द्विध्रुव आघूर्ण होता है मतलब डाइपोल मोमेंट होगा पीजो विद्युत क्रिस्टल में। यांत्रिक बल लगने पर विकृत हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, अपना आकार बदल लेता है। मैकेनिकल फोर्स, यांत्रिक बल यानी मैकेनिकल फोर्स लगने पर विकृत हो जाते हैं। विकृत यानी डिफॉर्म, आकार बदल लेगा, विकृत हो जाते हैं। और क्या कहता है? विकृति के कारण आयन का विस्थापन होता है एवं विद्युत प्रवाहित होने लगता है। आयन का विस्थापन होगा, आयन घूमना शुरू होगा, विद्युत प्रवाहित हो जाएगा। विकृति के कारण आयन का विस्थापन होता है और विद्युत प्रवाहित होने लगता है। विद्युत प्रवाहित होने लगता है। इसी को पीजो विद्युत क्रिस्टल का एग्जांपल BaTiO3, PbZrO3, बेरियम टाइटेनेट, BaTiO3, PbZrO3, ये सब पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है ना।
नोट करिए। एक पायरो विद्युत क्रिस्टल भी बता दें, लास्ट वहीं पर करेंगे आज के क्लास को। नोट करिए, परावैद्युत में पूर्ण विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है, पीजो विद्युत में होने लगता है, क्योंकि आंतरिक बल के कारण आयन का विस्थापन हो जाता है। चलिए अब पायरो विद्युत क्रिस्टल। पायरो विद्युत क्रिस्टल यानी पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल किसको कहते हैं? ऐसे पदार्थ गर्म करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं। जब गर्म करेगा तब विद्युत प्रवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तीसरा नंबर ना, ऐसे पदार्थ गर्म करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं। विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं, बिना गर्म किए हुए करेगा ही नहीं। इसका कारण गर्म करने पर परमाणुओं के नियमित व्यवस्था में परिवर्तन। गर्म करने पर परमाणु का नियमित व्यवस्था बदल जाता है। इसका कारण गर्म करने के पश्चात परमाणु के नियमित व्यवस्था में परिवर्तन होता है। नियमित व्यवस्था में परिवर्तन है, क्योंकि परमाणु का नियमित व्यवस्था बदल जाता है गर्म करने पर, तो गर्म करने पर पायरो विद्युत क्रिस्टल अपने से विद्युत प्रवाह करना शुरू कर देता है। नोट कर लीजिए। तो अगले क्लास में कुछ आयनिक यौगिक का संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुछ आयनिक यौगिक का संरचना। थैंक यू।